नमस्कार दोस्तों, लोक देवताओं की इस श्रृंखला में आज अपन पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी, एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, राम सापीर की जय। दोस्तों, रामदेव जी महाराज, इनका जन्म 1352 में उंड काश्मीर बाड़मेर में हुआ। इनके पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मेणादे था। मेणादे। इनकी बहन का नाम, दो बहनें थी रामदेव जी की, एक का नाम था लाछा और एक का नाम था सुगुणा। सुगुणा व लाछा नाम की दो बहनें थी रामदेव जी की। रामदेव जी के भाई का नाम वीरमदेव था और वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है और वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। इनकी जो धर्म बहन थी रामदेव जी की, उस धर्म बहन का नाम था डालीबाई और रामदेव जी का नीला घोड़ा था। नीला घोड़ा था। रामदेव जी की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, एकदम ध्यान से और मन लगाकर सुनिए। एक बार इन मुख्य तथ्यों को याद करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों, रामदेव जी का जन्म 1352 में उंड काश्मीर बाड़मेर में हुआ। इनके पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मेणादे था। बहन लाछा व सुगुणा थी, भाई वीरमदेव था। वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। इनकी धर्म बहन डालीबाई थी और इनका घोड़ा नीला घोड़ा है। इनकी पत्नी का नाम भी आपको याद रहे तो पत्नी का नाम भी दिमाग में रखो, नेतल दे या निहाल दे। इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे या निहाल दे, ये इनकी पत्नी का नाम था। दोस्तों, इनके जन्म के संबंध में कहता यह है कि अजमाल जी और मेणादे को काफी समय तक संतान नहीं हुई, जबकि इनके पास में जागीर थी बाड़मेर में, और जागीर थी, संतान नहीं थी, तो अजमाल जी और मेणादे काफी चिंतित रहते थे। ये एक स्वाभाविक चिंता भी है, परंतु उस समय ज्यादा चिंता इस बात की थी कि जो किसान लोग थे खेत वगैरह जाते या किसी विशेष काम से जाते तो अजमाल जी की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। अजमाल जी जब सामने आ जाते तो उन्हें लगता कि अब सकून हो गया, क्योंकि ये निसंतान थे और इस बात को लेकर के अजमाल जी ज्यादा दुखी थे। अजमाल जी अपनी पत्नी मेणादे से कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करूंगा, भगवान कृष्ण की भक्ति करूंगा ताकि मुझे संतान हो जाए कृष्ण भगवान जैसी। और ये अजमाल जी, रामदेव जी के पिताजी, कृष्ण जी की भक्ति करने के लिए द्वारिका चले जाते हैं। वहां जाकर के ये कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं ताकि इन्हें संतान की प्राप्ति हो। लंबे समय तक ये तपस्या करते हैं परंतु इन्हें संतान नहीं होती, संतान की प्राप्ति नहीं होती। इस कारण ये दुखी हो जाते हैं और एक दिन कृष्ण भगवान की मूर्तियों पर लड्डू मारते हैं। लड्डू से कृष्ण भगवान को मारते हैं तो लड्डू से मारने के बाद में ये समुद्र में कूद जाते हैं, पानी में कूद जाते हैं आत्महत्या करने के लिए। तो वहां देखते हैं कि शेष सैया पर एक भगवान कृष्ण सोए हुए हैं और उनके सर पर पट्टी बंधी हुई है। अजमाल जी पूछते हैं उनसे कि आपको किसने मारा जो आपने सर पर पट्टी बांध रखी है। अजमाल जी पूछते हैं कृष्ण भगवान से कि आपको किसने मारा कि आपने सर पर पट्टी बांध रखी है। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मुझे मेरे एक भोले भक्त ने मारा, उसके संतान नहीं है। तो अजमाल जी समझ गए वो मैं ही हूं। अजमाल जी ने कहा कि मैंने ये दुष्कर्म किया है, आप मुझे इसकी क्या सजा देना चाहते हो। तो वो बोले कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, पहले ये तो बताओ। अजमाल जी कृष्ण भगवान को कहते हैं मैं संतान चाहता हूं आपसे। तो बोले
राजपाट ले लो लंबा चौड़ा, संतान की क्या जरूरत है। तो अजमाल जी ने कहा कि मैं इसलिए दुखी हूं थोड़ा सा कि मुझे लोग चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, मेरा चेहरा देखना लोग पसंद नहीं करते, इसलिए भगवान मैं संतान चाहता हूं और आप मेरे घर पर अवतार लीजिए। अब अजमाल जी को कृष्ण भगवान ने कह दिया कि आप अपने देश चले जाइए, आपको संतान के रूप में मैं आऊँगा, अवतार जरूर लूँगा मैं धरती लोक पर। अजमाल जी तंवर थे और इनको कृष्ण भगवान को ये भी बताते हैं कि दिल्ली जो थी उस पर तंवरों का राज था और अनंगपाल तोमर या तंवर और तोमर एक ही थे कि उनके संतान नहीं थी, तो उन्होंने दिल्ली जो राज्य था वो चौहानों को दे दिया। आपको पता ही है ये बात, तो अनंगपाल तोमर के संतान नहीं थी तो उन्होंने अपनी बेटी कपूरी देवी के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लेकर के दिल्ली दे दिया था। अब देखिए अजमाल जी जब आते हैं तो कुछ समय बाद उन्हें संतान होती है और उस संतान का नाम था वीरमदे, जो बलराम का अवतार मानी जाती है। वीरमदे के रूप में इन्हें संतान हो गई, तो ये उस संतान के खेल खिलाने में थे। तो एक दिन देखते हैं कि पालने लगा हुआ था, उस पालने में वीरमदेव सोया था और पास में एक पालना और लगा हुआ है जिसमें एक बच्चा और सोया हुआ है और उसके घर में कुमकुम के पैर बने हुए हैं। तो रामदेव जी को तो आपको पता ही है कि पगला पूजा जाता है, पगला मतलब पद चिन्ह, पैरों के निशान रामदेव जी के पूजे जाते हैं। तो जब मेणादे ने देखा कि उनके घर में कुमकुम के पैर बने हुए हैं और पालने में एक बच्चा और खेल रहा है, तो वो अजमाल जी के पास में गई। अजमाल जी ने कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है, भगवान कृष्ण ने हमारे घर अवतार लिया है। भाद्र कृष्ण द्वितीया को, भाद्र शुक्ल द्वितीया को, जिसे बाबेरी बीज भी कहते हैं, भाद्र शुक्ल द्वितीया, इसे बाबेरी बीज भी कहते हैं। इस दिन रामदेव जी का अवतरण हुआ और खुशियां मनाई गई। अब देखिए रामदेव जी को राम सा पीर, पीरों का पीर, बाबा रामदेव, इन नामों से भी जाना जाता है। मुसलमानों में इन्हें पीर के रूप में पूजा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार मक्का मदीना से 5 पीर आए, मक्का मदीना से 5 पीर आए, जो पीर पोखरण के पास ही रह रहे थे। और वहाँ जब ये पीर रह रहे थे तब रामदेव जी ने इनको भोजन के लिए इनवाइट करना था, तो रामदेव जी महाराज आए इनके पास में। तब ये पीपल की जो डाली थी उससे दांतुन कर रहे थे। हमारे पुराने लोग के पास कोलगेट वगैरह तो था नहीं, दांतुन करते थे नीम पीपल की डालियों से। ये पीपल की डाली से दांतुन कर रहे थे। तो रामदेव जी महाराज इनके पास जब आए तो उन्होंने रामदेव जी को देखकर उन डालियों को फेंक दिया और जहां फेंका वहां 5 पीपली उगाई। 5 पीपली नाम से ये जगह आज भी प्रसिद्ध है। ये इसी कारण हुई थी 5 पीपली। तब रामदेव जी को इन मक्का के 5 पीरों ने चमत्कार दिखाया। तब रामदेव जी ने इनको कहा कि आप भी हमारे घर भोजन करने के लिए आइए, हम भी आपको चमत्कार दिखाएंगे। अब ये पीर जब रामदेव जी के घर गए तो भोजन करने के लिए बैठ गए, पर बोले कि हम अपनी ही थाली में खाते हैं और हम अपनी थाली मक्का मदीना में भूल आए, तो मक्का मदीना से अगर तुम थाली मंगवा सको तो हम भोजन कर लेंगे। रामदेव जी चमत्कारी पुरुष थे, उन्होंने पश्चिम की तरफ इशारा किया और इशारा करते ही 5 की थालियां उनके सामने उपस्थित हो गई। तब इन पीरों ने कहा था कि हम तो पीर हैं, आप पीरों के पीर हैं, आप राम सा पीर हैं, इसलिए मुसलमान लोग इन्हें राम सा पीर के रूप में पूजते हैं। हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का ही भरता है। रामदेवरा में सबसे बड़ा मेला हिंदू मुस्लिम संप्रदाय का, सौहार्द का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का। रामदेव जी के विवाह के बारे में भी कहते हैं कि रामदेव जी का विवाह जो है वह पाकिस्तान के अमरकोट में तय हुआ, पाकिस्तान के अमरकोट में तय हुआ। और इनकी जो पत्नी थी नेतल दे या निहाल दे, इनके बारे में कहा जाता है कि ये विकलांग थे, ये भी देवी अवतार थे।
इन विकलांग होने के कारण इनका काफ़ी समय तक रिश्ता नहीं हुआ। तब इन्होंने अपनी माँ से कहा था कि मेरा रिश्ता रुणिचा के रामदेव तंवर से होगा। ये बात अपनी माँ से कही तो इनकी माँ ने इनके पिता को कहा और पिताजी ये रिश्ता लेकर रामदेव जी के पास आए। रामदेव जी ने रिश्ता स्वीकार किया और जब रामदेव जी शादी के लिए गए तो उनकी कई परीक्षाएं ली गई। अंत में नेतल देव विकलांग थी, बैठी थी, तो रामदेव जी गए अंदर और नेतल दे से कहा, उठ नेतल दे, विवाह का टाइम हो गया। तो नेतल दे कहते हैं खड़ी हो गई और ये चमत्कार देख करके सारे के सारे रामदेव जी के भक्त बन गए। रामदेव जी के विवाह के समय एक घटना ये भी घटी कि इनकी जो बहन थी लाछा और सुगना, उनमें से लाछा तो समय पर आ गई ब्याह में, परंतु सुगना का पति सुगना को नहीं आने दे रहा था। इस कारण रामदेव जी महाराज का इनसे भी झगड़ा हुआ, सुगना के पति से, अपने बहनों से। परंतु आपको ये याद रखना है कि रामदेव जी के विवाह के समय इसे सुगना को रामदेव जी के पास लाने वाला व्यक्ति था रत्ना रायका। रत्ना रायका, रायका जाति का संबंध पाबू जी से है, परंतु रत्ना रायका का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसका संबंध रामदेव जी से है। रामदेव जी ने अपने इलाके में कई प्रवचन दिखाए। रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी, और रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी थे। रामदेव जी जब इनके शिष्य थे उस समय एक भैरव नाम का राक्षस इस इलाके में तांडव मचा रहा था और इस भैरव से सभी दुखी थे। तब रामदेव जी ने इस भैरव का संहार किया और पोखरण को सुरक्षित किया। रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का वध किया। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि थे। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे। इनकी रचना है 24 वाणियां। रामदेव जी की रचना है 24 वाणियां। ये रामदेव जी ने रचना की 24 वाणियों की। अब देखिए दोस्तों, रामदेव जी के मंदिरों की बात करें अपन, एक तो है रामदेवरा मुख्य मंदिर रुणिचा वाला, जहां दूर दूर से पैदल यात्री भी आते हैं। एक उंड काश्मीर बाड़मेर में भी इनका मंदिर है। ये रुणिचा जैसलमेर में है। एक इनका मंदिर सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, और एक बिरांठिया अजमेर में भी इनका मंदिर है। एक प्रसिद्ध मंदिर मसूरिया नाम से जोधपुर में है। ये रामदेव जी के मुख्य मंदिर है। रुणिचा सबसे प्रमुख, उंड काश्मीर बाड़मेर में भी रामदेव जी का मेला भरता है, रामदेव जी का मंदिर है। और सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी, बिरांठिया अजमेर में भी, और मसूरिया जोधपुर में भी रामदेव जी का मेला भरता है। रामदेव जी हिंदू धर्म के पक्षधर थे, हिंदू धर्म के पक्षधर थे, और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। आपको ध्यान में रखना है कि कौन से लोक देवता थे जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, तो वो रामदेव जी थे। और जाति व्यवस्था के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध इन्होंने जमा जागरण प्रारंभ किया। यानी ये जाति पाति को भी नहीं मानते थे। जमा जागरण का कार्य रामदेव जी ने किया, शुद्धि आंदोलन चलाया धर्म के लिए, और जाति के विरुद्ध भी इन्होंने जमा जागरण प्रारंभ किया। रामदेव जी महाराज की हरिजन जाति पर विशेष कृपा रही। इन्होंने हरिजनों को अपने हिवड़े का हार कहा रामदेव जी महाराज ने। और रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रीखिया कहलाते हैं। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त
रीखिया कहलाते हैं। ये विशेष बात आपको याद रखनी है। और इसके बाद में रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ चलाया। और कामड़ समुदाय की बहुएं, विशेषकर पादरला गांव की, नृत्य करती है और वह नृत्य 13 ताली नृत्य कहलाता है। प्रसिद्ध नृत्य हैं। 13 ताली नृत्य की जन्मभूमि पादरला गांव मानी जाती है। पादरला पाली में है और कामड़ जाति की बहुएं ये नृत्य करती है रामदेव जी के मेला में। 13 ताली नृत्य विशेष करके आपको ध्यान में रखनी है। जन्मस्थली पादरला गांव है 13 ताली नृत्य की। और मांगी बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मांगी बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मांगी बाई का कई बार प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की बहुएं करती है। और दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करने से ना चूके। धन्यवाद।